हम लोग क्राउड के साथ घूमते हैं। हाँ। कि हमारा फ्रेंड सर्कल ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी। सिमिलर वॉज माई थॉट इवन। उस समय बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, CA इज़ द टैग विच एवरीवन वांट्स टू डू। नॉर्मली मैथ्स उसको ही पढ़ाने बोला जाता है जो कि MSc डिग्री है इन मैथमेटिक्स। मेरा कोई MSc डिग्री नहीं है। बहुत ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे आर यू एन MSc, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू टीच मैथ्स इवन इन अ स्कूल, बट वहाँ जब गई, you don't have MSc degree, you have MCom degree, so we can't allow you maths. Even if you don't have degree, that doesn't matter. But हम as a student सोचते हैं degree is the everything. आज हमारे साथ है मिसेस संगीता अग्रवाल, जो कि मदर है ऑफ अ वेरी रिनाउंड पर्सन ऑफ मिसेस गुंजन अग्रवाल। लेट मी टेल यू मिसेस गुंजन अग्रवाल कौन है। शी इज़ अ BCom, B.Ed and an MCom who is a Salesian College professor. She is also an NBU research member, an author of book Early Maths Matter, a mother and a homemaker. And we are so glad to have her with us today. And we are very, very grateful to you, Gunjan ma'am. Okay. So, मैं आपसे पूछने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपकी मदर से, हाउ डज शी फील? आपको कैसा लगता है जब आप अपनी डॉटर को इतने सक्सेसफुल होते हुए देखते हो? बहुत अच्छा लगता है। क्या आपने Proud कभी feel सोचा करता है। था कि आपकी डॉटर गुंजन छोटी सी वो ऐसे कुछ कर लेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तो आज जब वो इतनी सक्सेसफुल है और इतना कुछ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपका भी इम्पैक्ट रहा ही होगा, आपने कुछ तो सिखाया होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या सिखाया गुंजन मैम इतनी बड़ी, इतनी अच्छी सक्सेसफुल पर्सन आज बन चुकी है। इतनी बड़ी, इतनी सक्सेसफुल एक दिन में तो नहीं बनी है। बिल्कुल। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप बनती चली गई है। बहुत सारी मुश्किलें आई है और ये अच्छी बात है कि इसको अपना फोकस शुरू से ही पता था कि हमको करना क्या है। ये बहुत बड़ा बड़ा सपना नहीं देखी थी, इसको हमेशा से ही कुछ समाज के लिए करना था कि नॉट ओनली हम खाली अर्न करने के लिए करें, कुछ करें जो कि हमारा लाइफस्टाइल में हम सबको कुछ दे पाए, समाज को कुछ दे पाए। इसीलिए बस ये प्रोफेशन चुनी थी कि मेरे को टीचर लाइफ में ही जाना है। कि ये हमेशा से बिजनेस लाइफ में भी नहीं जाना चाहती थी, ना ही घर में भी बैठना चाहती थी। ये चाहती थी कि हम दोनों को देख पाए, घर को भी देखे, अपने फैमिली को भी टाइम दे और समाज के लिए भी कुछ करे। आप बोल रहे हो कि इनका हमेशा से ही एक सोच रहा है, पर हमेशा से सोच में तो आपने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा उनको। आप ज़्यादातर उनको क्या बोलते थे जब पढ़ाई की बात आती थी या कुछ भी करने की बात आती थी? आप उनको बोलते थे पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए तो बोलना तो पड़ता ही है। अब क्या बोलते थे? मैं बोलूँ? हाँ बिल्कुल। जनरली हम लोग क्राउड के साथ घूमते हैं। हाँ। कि हमारा फ्रेंड सर्कल ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगी। सिमिलर वॉज माई थॉट इवन। उस समय बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, CA इज़ द टैग विच एवरीवन वांट्स टू डू, एंड इवन मी ऑल्सो इन द सेम अलाइनमेंट। सारे मेरे फ्रेंड्स CA, तो मैं भी CA ही कर लूँगी। एंड टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। टीचिंग बैकग्राउंड इज़ नो वेयर अ वेरी मतलब अ गुड जॉब। इट्स अ जिसको जॉब नहीं मिलती है, दैट्स अ टीचिंग लाइन। एंड आज के डेट में भी हम लोग यही बोलते हैं, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है मतलब तुम टीचिंग कर रहे हो, ओके फाइन। बट there was the change when started, like my father and my mother both has a big role play here. My father wanted to like हर माँ बाप चाहते हैं कि बेटियों की शादी होगी एंड उनका एक टारगेट होता है शादी करना। बट मेरे पेरेंट्स का कभी टारगेट नहीं था कि तुमको शादी करना है। मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे till the time where you are not ready, we are also not forcing you. तो तुमको जिंदगी में जो करना है तुम करो। बट वेन आई टोल्ड कि मुझे CA बनना है, देन दे बोथ सैट, एकदम रेडी होके मैंने कहा मेरी तो आज बैंड बजने वाली है। बट देन दे बोथ सैट, तुमको CA बनना क्यों है? मैंने कहा फ्रेंड्स बन रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे अच्छा पढ़ती हूँ ना। मेरा पढ़ाई तो कोई अच्छा नहीं है ऐसा तो है नहीं, मैं तो अच्छी हूँ पढ़ाई में, तो मैं भी करना चाहती हूँ।
तो बोले ठीक है तुम कर सकती हो, लेकिन इन फ्यूचर एज अ गर्ल जब शादी होगी कहीं और जाओगी, आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर स्टडीज़। आज के डेट में हम बहुत बोलते हैं ब्रॉड माइंडेड, बट जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो हो रहा था, जब हम करियर के लिए घुस रहे थे, दैट टाइम ही टोल्ड इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम पढ़ लो एंड व्हेन इट कम्स टू ऑफिस एंड एवरीथिंग मे बी शायद तुमको ना जाने मिले, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ब्लेम अस। सो आई डोंट वांट, बट आई सी कि तुमको दूसरों को पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई टीचिंग प्रोफेशन। आई एम नॉट टेलिंग यू टू चूज, बट यू कैन जस्ट ट्राई इट ना। जो बच्चे आते तुम तो ऐसे भी पढ़ाती हो, सो सीए तुमको करना करो, बट you can try this. And I started, I did it. So when it came to join a school, it was like as a teacher, आपको अहमियत तब दिया जाता है जब आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो समथिंग. When it came to join the school, I was like ना बाबा ना, मेरे से तो नहीं होने वाला. Trick role played by my mom is like ठीक है मत करना, 1 महीना जाके देखने में क्या जाता है. And I joined in between. So 1 month का ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था. नॉर्मली 11 months का होता है फर्स्ट, बट दैट वाज ओनली 1 month. तो मैंने आके बोला माँ पता है ओनली 1 month कॉन्ट्रैक्ट, आई एम जस्ट डन, आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो. वहाँ पे सबका एक प्रेशर आई कांट हैंडल. मैं घर पे पढ़ाऊँगी एज लाइक माई होल अथॉरिटी, आई कांट बी रूल्ड बाई एनी वन. ठीक है कोई बात नहीं है. 1 month passed. The last date I went to the school, and then that was like कि your contract will get renewed. For how long? 3 months. मम्मी ये तो नहीं होने वाला है, नहीं चांस है. तुमको कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है क्या? मैंने कहा खराब तो हमको नहीं अच्छा लग रहा है. बोले ठीक है 1 महीना में क्या पता चलता है, 2 महीना का तो और बात है, तुम कर लो देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो घर तो है ही तुम्हारा. 2 months more. She is playing a trick role. I am not aware about that. But that 1 month became 3 months, and that 3 months became 10 years. So, like नहीं जाना है, but वो 1 month, 3 month करते करते the whole profession entered into. तो आप अपनी मम्मी को देखकर ऐसा कुछ है जो आपको टीचिंग इंस्पायर करती थी कि मम्मी से आपने कुछ सीखा है? बहुत कुछ. हम वो जानते हैं. So, like as a teaching field, you need to be very much patient. First thing, बहुत गुस्सा आता था जब when you expect from a student and you can't handle that. हाथ उठ जाता था, and that time मम्मी रूम से निकालती थी, बच्चे को भी समझाती थी, बच्चे से ज़्यादा मुझे समझाती थी कि why the things are happening like this, settle down, समझाओ उसको. Then like दिन भर जब दिमाग में है पढ़ाना है, सो बैलेंस करना कि एक इतना टाइम तुमको पढ़ाना है तो इतना टाइम खुद के ऊपर भी ध्यान देना है, सो दैट बैलेंस करना. बीच बीच में जाके तुम खा लो ये, तुम ये कर लो. सो उस समय इरिटेशन आता है, बट देन दैट ऑल्सो मेक्स यू फील कि नहीं तुम्हारा हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड हम तो पढ़ा रहे हैं तो बिजी है तो भूल जाते हैं, बट देन मॉम इज़ ऑल्सो गेटिंग दैट सपोर्ट देयर इन बिटवीन. सुबह में 6 बजे स्टूडेंट को बुला लेती हूँ, बट खुद उठ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ गेट खोल के उठाना कि भाई तुम्हारा स्टूडेंट आ गया है. बाय द टाइम आई एम कमिंग वहाँ पता भी नहीं लगने दे रही है कि मैं सो रखी हूँ. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे कंट्रीब्यूशन है. अब एज ए टीचर भी घुस तो गए, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या पढ़ाना है, ऑल दी सब्जेक्ट्स. सो मम्मी ने कहा कि ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा लो, बट एज वी ऑल नो कि हर चीज़ में तो तुम मास्टर नहीं बन सकते हैं. सो थिंक अबाउट दैट विच मेक्स यू मोर इंटरेस्ट. सो मैथ्स वाज समथिंग जहाँ पे आई वॉज ऑल्सो अ वीक स्टूडेंट एंड बहुत स्ट्रगल कर रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. एंड दैट बिकॉज ऑफ माई टीचर, लाइक आफ्टर माई मॉम शी इज़ ऑल्सो माई रोल मॉडल, जिन्होंने मुझे चेंज किया फ्रॉम माई वेरी लो बैकग्राउंड टू द हाइएस्ट स्कोरर. सो मम्मी बोली कि अगर तुमको लगता है दिस इज़ माई फोर्टे, देन वाई डोंट यू गो अहेड ओनली टीचिंग मैथ्स. जबकि नॉर्मली मैथ्स उसको ही पढ़ाने बोला जाता है जो कि MSc डिग्री है इन मैथमेटिक्स. मेरा कोई MSc डिग्री नहीं है, लेकिन मम्मी ने कहा कि तुमको अच्छा लगता है यू गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो आई मूव्ड अहेड. अब आज के डेट में आई एम एन MCom
बट आई हैव माई ओन वेंचर जहाँ पे आई एम टेकिंग केयर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग. द बुक इज़ ऑल्सो ऑन अर्ली मैथ्स मैटर. सो कभी खुद नहीं सोचा था कि मैथ्स वाला फील्ड से मैं कनेक्टेड हो जाऊंगी एंड इट विल रीच दैट हाई लेवल. बट क्योंकि वो खुद का लाइफ चेंज था एंड मम्मी का कहना था कि तुमको अगर अच्छा लग रहा है, इवन इफ यू डोंट हैव डिग्री, दैट डजेंट मैटर. बट हम एज अ स्टूडेंट सोचते हैं डिग्री इज द एवरीथिंग. बट आई एम प्राउड टुडे फॉर माई सेल्फ. आई शुड नॉट बी लाइक कि सेइंग कि मेरे पास बहुत ऐसा सिचुएशन हुआ जहाँ पे आर यू एन MSc, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू टीच मैथ्स इवन इन अ स्कूल, बट वहाँ जब गई, you don't have MSc degree, you have MCom degree, so we can't allow you maths. So ठीक है, but घर पे when students came, when they told कि हमारा भी लाइफ में चेंजेस आया, हम लोग को समझ में आया, तो जब आप एक का ही जीवन में चेंज आता है या एक का मार्क्स चेंज होता है, खुद को बहुत खुशी होती है. यू फील रियली गुड. तो वो 1 से 2, 2 से 3 करते 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 दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. सो आपने इतना सपोर्ट, जो अभी गुंजन मैम कह रही है कि आपने इतना सपोर्ट किया, तो मैम आपने क्या सोचा उनके लिए? मतलब व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड उनको गाइड करने से पहले? क्या आपके भी ड्रीम्स थे? क्या आप भी कुछ करना चाहते थे पहले? मेरे लाइफ में मैं भी सोची थी कि मैं भी प्रोफेशनली कुछ करूं, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का उसी टाइप से ही था कि उस समय इतना लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता था, तो वो चीज़ अंदर था. सो मैं जैसे मैम ने कहा कि आपके ड्रीम्स थे, आप भी कुछ करना चाहते थे, फिर जैसे गुंजन मैम आई एंड वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो आपको लगता है कि कभी आपने उनको ऐसा कहा हो कि मैं नहीं कर पाई इसलिए तुम कहो? नहीं, ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये तो अंदर था ही कि हाँ, ये जो चीज़ मैं नहीं कर पाई वो मेरे बच्चे करेंगे. आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक लड़की को सक्सेसफुल होना या कुछ भी अपने लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है? आपको ये लगता है या आपको लगता है कि उसको अपने सपनों की उड़ान भरनी चाहिए? सब, लड़की हो या लड़का, सबका अपना इंडिविजुअल, मतलब सबका अपना अपना थॉट्स होता है और सबको हक है पूरा तरीका से अपने आप को निखारने का. इसलिए ये नहीं है कि लड़कों को ही कुछ करना चाहिए, आजकल वैसा कुछ नहीं है. लड़कियों भी लड़कों से उल्टा ज़्यादा कर सकता है, तो वो लोग को अभी आगे आने देना चाहिए. तो आप ऐसा क्या कहना चाहोगे, आज जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे? सब पेरेंट्स मेरे ख्याल से अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं. सब पेरेंट्स, आज का थॉट्स प्रोसेस बहुत चेंज हो गया, ये एक अच्छा साइन है. और कोई अगर नहीं उस तरफ ध्यान दिया तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए. अपना बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये लड़की है ये लड़का है. सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. जी, दैट इज़ वेरी ट्रू कि हम सबको सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन की दरकार पड़ती है. एंड आपने इतने अच्छे से जिस तरह से सपोर्ट किया, एंड गुंजन मैम ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि आपने हर समय उनका सपोर्ट किया. छोटी छोटी चीज़ें होती है सपोर्ट की, जैसे कि आपको खाना देना टाइम पर, या उठाना है, या उनको गाइड करना कि ये करियर ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो. दीज आर सम वेरी ब्यूटिफुल पार्ट्स जो हम सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से, हम जनरली हमें मिलता है. मैम, आप क्या कहना चाहोगे कि आपने ऐसा क्या छोटी सी एक चीज़ जो आपने अपनी मम्मी से सीखी है जिसके कारण आपने अपने सपनों की उड़ान भरी है? बोलने वाले का बोलने दो, अपना काम करते जाओ. बिकॉज जब हम कुछ भी करना चाहते हैं ना, देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको पुश नहीं करते, पुल करते हैं. एंड बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में कि यार आई एम डन, आई कांट. बट देन वहाँ पे वो जो पुश चाहिए होता है, दैट इज़ वेयर कि तुम अपना जो भी तुम कर रहे हैं, तुम फोकस उस पर करो. लोगों का काम है बोलना, कोई बात नहीं है, तुम्हारा भी तो 2 कान है. जहाँ तुमको लगता है कि ये तुम्हारे लिए अमल करना है, अमल कर लो. जहाँ तुमको लगता है कि नहीं ये अमल करने का कोई बात नहीं है, लीव इट. बट यू बी फोकस्ड, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट,
देयर वर many situations जहाँ पे लगा आई एम नॉट एबल टू हैंडल एंड आई वॉज ब्रेकिंग अप, बट देन दैट वॉज द टाइम जब यू हैव टू बी फोकस्ड, so that's it. सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर लर्निंग टुडे कि हमें फोकस रहना बहुत ज़रूरी है. ये हम सबको ही जानते हैं कि हमें फोकस रहना ज़रूरी है, बट इवन मैम ये कहती है एंड वी आर सो ग्रेटफुल, आप ये बात आज पुट अक्रॉस कर रहे हो कि इवन उनका ब्रेक डाउन हुआ है. तो हर इंसान का ब्रेक डाउन होता है, बट जैसे हमारी मदर्स होती है, उनका सपोर्ट, उनका अनकंडीशनल लव, दैट keeps us up, keeps us running and makes us become so successful. So thank you so much ma'am. First of all आपको thank you बोलना चाहूँगी कि आपने इतना सपोर्ट किया और आपने अपने ड्रीम्स मैम के ड्रीम्स के साथ उसको रीलिव किया है. उसके लिए वी आर सो ग्रेटफुल एंड हम आपको प्रणाम करते हैं. एंड मैम थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया और इतना वैल्यूएबल लेसन्स हमसे शेयर किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू. Thanks to you for calling us here.